नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। राष्ट्रवादी नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 160वीं जयंती पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। गरीबों और दलित लोगों की आवाज राष्ट्रवादी नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज 25 सितंबर 2022 को 160वीं जयंती है। भारतीय राजनीति के इतिहास में प्रमुख व्यक्तियों में से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को हर साल अंत्योदय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। उज्जैन भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर नानाखेड़ा स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, पूर्व सांसद डॉक्टर चिंतामण मालवीय, महापौर मुकेश टटवाल, निगम सभापति कलावती यादव सहित पार्षदों और भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस वर्ष सर्वपितृ अमावस्या पर स्वार्थ सिद्धि योग होने से हजारों की संख्या में श्रद्धालु शिप्रा तटों पर स्नान करने के लिए पहुंचे। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रविवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी संयोग इस अमावस्या पर बना। यह बहुत दुर्लभ है जब सर्वपितृ अमावस्या पर स्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बनता है। इसके अलावा भी इस तिथि पर इस दिन अलग अलग प्रकार के योग बन रहे हैं। इस दिन किए गए पितृकर्म का विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। अमावस्या का खास दिन होने के कारण उज्जैन के शिप्रा तट, रामघाट, सिद्धवट और केडी पैलेस पर देश भर के हजारों श्रद्धालु पहुंचे और पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, पूजन व स्नान किया। इसे भूतड़ी अमावस्या भी कहा जाता है। मान्यता है कि जिस पर भी बुरी आत्मा का साया हो और वह एक बार 52 कुंड में, सूर्य कुंड और ब्रह्मा कुंड में भूतड़ी अमावस्या पर डुबकी लगाकर नहा ले तो उस पर से सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। वार्डों से कचरा एकत्रित करने वाले वाहन को लगाया निजी अस्पताल का मेडिकल वेस्टेज ढोने में। पार्षद ने बनाया पंचनामा। रविवार दोपहर उज्जैन के इंदौर रोड स्थित खजूरवाले बाबा के पास वार्ड क्रमांक 45 के कांग्रेसी पार्षद गब्बर कुआल ने नगर निगम की कचरा संग्रहित करने वाली गाड़ी को रोककर चेक किया तो उसमें मेडिकल वेस्ट पाया गया। गाड़ी में सोमवारिया निवासी ड्राइवर शादाब, पिता शहादत हुसैन और मालनवासा निवासी हेल्पर शेखर गोयल थे। दोनों ने बताया कि कचरा संग्रहित वाहन वार्ड क्रमांक 51 का है, लेकिन अधिकारियों ने वार्ड क्रमांक 45 स्थित जेके हॉस्पिटल के कचरा संग्रहित करने के लिए कहा, लेकिन थैलियों में क्या है इसकी उन्हें जानकारी नहीं। हम लोग नए दोनों। अच्छा, तो उन्होंने बोला कचरा लेकर आना, तो बिल्कुल ले आएंगे। अच्छा, कहाँ से लिया है मेडिकल वेस्ट आप? ये हमने जेके नर्सिंग होम से। कितने टाइम हो गया आपको यहाँ पर काम करते हुए? मेरे को तो 10 से 15 दिन हुए। तो 10-15 दिन से रोज लेकर आ रहे हो? नहीं, रोज नहीं आया हूँ। वैसे मैं गाड़ी 51 के वार्ड में चलता हूँ। अच्छा। तो वो आज बोले वो लेबर छुट्टी पे थी, तो मेरे को भेज दिया। तो ये गाड़ी है वार्ड 51 की है? जी। वो वार्ड 45 से आपने कचरा लिया? तो उनको बोल दिया, तो हमको लगने। किसने बोला आपको? कौन है जिन्होंने आपसे कहा? वहाँ से बोला कि गाड़ी वहाँ से अस्पताल। क्या नाम है उनका जिन्होंने अधिकारी ने उनका पहचानता नहीं, उनका नाम नहीं पता मुझे, बाकी वो जानता जी उनको। मतलब आपके इंचार्ज नहीं बोला आपको? हाँ, वहाँ पे तो बहुत सारे लोग रहे इंचार्ज। ग्लोबल से हैं या फिर इंचार्ज या फिर डिवाइन से हैं आपके? तो हमारा तो ग्लोबल से है ना। ग्लोबल से हैं आपके। वो जो आपको जो आदेश दिया है किसने दिया है? वहाँ पे वही तो नाम सर का पता नहीं, वो मतलब बहुत सारे रहते हैं वहाँ पे तो सर हो ना हमारे। हाँ, वो इतना नाम नहीं पता मुझे, क्योंकि मैं अभी नया आया हूँ, मुझे इतना नॉलेज नहीं। कितनी बार कचरा लिया आपने इसके पहले? मैंने उसके पहले की बात नहीं, मेरे को अभी सिर्फ आज आया हूँ मैं। तो यहाँ से आज ही लिया जेके से कचरा? आज लिया? अभी उसके पता नहीं मेरे को, पर मैं वो बोल रहा हूँ कि जेके से आपने आज ही कचरा लिया है या फिर और भी पहले भी लिया है? इसके पहले नहीं लिया मैंने, तो आज ही लिया है और आज ही आया। मेरे को तो सवाल का कुछ पता भी नहीं। अच्छा, आपको कुछ भी नहीं मालूम है? नहीं। पार्षद गब्बर कुआल ने नगर निगम के अधिकारियों और महापौर पर आरोप लगाते हुए उनकी भी मिलीभगत होने की बात कही। मौके पर ही पार्षद ने नगर निगम के अपर आयुक्त संजेश गुप्ता से फोन पर बात की। अपर आयुक्त ने मीटिंग में होने का हवाला देते हुए आने में असमर्थता जताई और संबंधित पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। हालांकि नगर निगम की डोर टू डोर कचरा संग्रहित करने वाली गाड़ी में अस्पताल का मेडिकल वेस्ट मिलना बहुत गंभीर बात है। पार्षद की सतर्कता से मामले का खुलासा तो हुआ है, लेकिन ये खेल कब से चल रहा है यह भी एक जांच का विषय है। जबकि शहर के सभी अस्पतालों से मेडिकल वेस्ट संग्रहित करने के लिए नगर निगम ने एजेंसी द्वारा एक अलग व्यवस्था बनाई हुई है, उसके बाद भी नगर निगम की गाड़ियों में मेडिकल वेस्ट ले जाना जांच का विषय है। ये मामला ये है कि जेके नर्सिंग होम से ये गाड़ी निकली है और ये कई दिनों से मेडिकल वेस्ट का कचरा डोर टू डोर जो कचरा गाड़ी रहती है जो ये उठा रही है, और आज इसमें गाड़ी का पंचनामा बनाकर, ये वार्ड नंबर 51 की गाड़ी है, इसका पंचनामा बनाकर
इसको नगर निगम कमिश्नर को दिया जाएगा। और पूर्व में भी हमने उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की है कि ये जेके नर्सिंग होम से जो गाड़ी कचरा लेती है, ये कोई कचरा नहीं है, इसमें मेडिकल वेस्ट पाया गया, जिसके अंदर ब्लड के कपड़े, पेशाब की नलियाँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसका पंचनामा हमने बनाया है और इसकी उच्च अधिकारी को पूर्व में भी शिकायत की गई थी, लेकिन उच्च अधिकारी महापौर इनके दबाव में आके यहाँ से कचरा उठवाते हैं और अब इसकी कार्रवाई बहुत लंबी की जाएगी। विदा होते मानसून की बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता। पकने से पहले ही किसानों ने काट ली फसलें। इतने लंबे समय तक जारी बारिश के चलते किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। किसान पहले से ही अतिवृष्टि बाढ़ से परेशान हैं, लेकिन अब सोयाबीन की फसल पर बारिश कहर बन सकती है। दरअसल सोयाबीन की फसल पककर कटाई के लिए तैयार है। सबसे ज्यादा परेशानी उन किसानों को है जिन्होंने उधारी में महंगा बीज खरीद कर बोनी की थी। पहले तो समय पर कम बारिश होने से पौधों की वृद्धि रुक गई। स्थितियां संभली तो फसल कटाई के समय बारिश से खड़ी फसल अंकुरण का खतरा बढ़ गया है। किसानों के अनुसार सोयाबीन के अलावा मूंग, उड़द और मक्का आदि को भी नुकसान हो रहा है। बीते साल की तुलना में सोयाबीन का रकबा बढ़ा है। परेशान किसानों ने कृषि विभाग, राजस्व विभाग और जनप्रतिनिधियों, बीमा कंपनियों से फसल नुकसानी के सर्वे के आवेदन भी दिए हैं। इस बाबत किसान राजेंद्र सिंह बैस ने बताया। कच्ची लोगों को पानी के कारण जल्दबाजी में फसल कटवानी पड़ी, जो कि वो उसको भंडारण में बहुत दिक्कत आ रही है। सोयाबीन फूल गई और उसका प्रभाव भाव पे गिरेगा। गीली सोयाबीन है, उसके कारण वो काली पड़ रही है। किसानों को बहुत दिक्कत आई पानी गिरने। अश्विन माह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि पर्व पर माता हाथी पर सवार होकर आएंगी। बाजारों में छाई रौनक, गरबों की भी होगी धूम। शारदीय नवरात्र 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक श्रद्धा उल्लास से मनाए जाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस साल हाथी पर सवार होकर देवी मां का आगमन हो रहा है, साथ ही प्रस्थान भी हाथी पर ही होगा। यह संकेत दे रहा है कि देश में सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी और कृषि, व्यवसाय, उद्योग, रोजगार में भी सभी वर्गों के लोगों को लाभ होगा। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि का प्रारंभ जब रविवार या सोमवार के दिन होता है तो माता हाथी पर सवार होकर आती हैं। यदि नवरात्रि गुरुवार या शुक्रवार से होती है तो माता रानी पालकी में आती हैं। वहीं नवरात्रि की शुरुआत अगर मंगलवार या शनिवार से होती है तो माता घोड़े पर सवार होकर आती हैं। माँ दुर्गा के नवरात्र अगर बुधवार से शुरू हो तो माता नौका में सवार होकर आती हैं। नवरात्रि के पर्व के चलते माता प्रतिमाओं की दुकानों पर भी विशेष प्रकार की कई मूर्तियां बनाई गई है। नवरात्रि के पर्व को लेकर लोगों में भी काफी उमंग और उत्साह दिखाई दे रहा है। भारी संख्या में लोग माता की मूर्ति खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। छोटी प्रतिमाओं से लेकर बड़ी मूर्तियां दुकानों पर सज गई हैं, जिन्हें लोग स्थापना के लिए खरीद रहे हैं। बाजार में 100 रुपए से लगाकर 10,000 रुपए तक की मूर्तियां उपलब्ध हैं। इस बाबत मूर्तिकार राधेश्याम चौहान ने बताया। 20 साल से कर रहे हैं और 100 रुपए से लगा के 10,000 रुपए तक की मूर्ति, सब प्रकार की छोटी बड़ी सब तरह की मूर्ति। क्या साइज है मूर्तियों की आपके पास? 1 फीट से लगा के 8 फीट तक की है, छोटी बड़ी सब तरह की है। कितने साल से आपको मूर्ति का ये लगा? 20 साल से लगा। अभी 2 साल से तो थोड़ा बहुत बद्दा था, अब इस बार देखो क्या होता है। इधर माता की पूजन सामग्रियों की दुकान पर भी लोग खरीदी करते देखे गए। चुनरियां, दीपक, पूजापा आदि की बाजार में दुकानें सजी हुई हैं। नवरात्रि के 9 दिवस शहर में गरबों की भी धूम रहेगी। विभिन्न मंडलों और संस्थाओं द्वारा बालिकाओं को गरबा प्रैक्टिस भी कराई जा रही है। महाकाल मंदिर में 5 दिवसीय उमा सांझी महोत्सव के अंतर्गत रंगोली व झांकियां सजाई गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए संपन्न। अश्विन कृष्ण एकादशी से अमावस्या पर्यंत 5 दिन महाकाल मंदिर में उमा सांझी महोत्सव का कार्यक्रम किया जाता है। इस दौरान कई धार्मिक और कई सांस्कृतिक आयोजन करवाए जाते हैं। साथ ही धार्मिक झांकियां भी सजाई जाती हैं। हर दिन विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। साथ ही लोकगीत, संगीत और नृत्य की प्रस्तुति का आयोजन भी इस दौरान किया जाता है।
उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।